घमंडी मैनेजर ने भिखारी समझकर अरबपति को पीटा। जान बचाने वाला निकला गरीब सफाई वाला लड़का। सोचिए, जिस आदमी को देखकर लोग नाक सिकोड़ रहे थे, जिसे एक घमंडी मैनेजर ने कचरा कहकर मॉल से बाहर फेंक दिया, जिसे सुरक्षा गार्ड ने सबके सामने पीटा, वही आदमी कुछ ही मिनट बाद उसी मॉल का मालिक बनकर सबके सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अरबपति की पहचान नहीं है। असली चौंकाने वाली बात यह है कि जब पूरा मॉल उस गरीब आदमी को तमाशा समझकर देख रहा था, तब सिर्फ एक 15 साल का सफाई करने वाला लड़का उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ। उस लड़के ने अपनी नौकरी, अपनी गरीबी और अपनी बीमार माँ तक की चिंता किए बिना एक अनजान इंसान की जान बचाई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को वह एक मजदूर बूढ़ा समझकर अपनी सूखी रोटी खिला रहा है, वही उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। और जब उस आदमी की असली पहचान सामने आएगी, तब मॉल की घमंडी मैनेजर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। गरीब समझकर पीटा गया आदमी। शहर के बीचों बीच बना स्काईलाइन ग्रैंड मॉल सिर्फ एक मॉल नहीं था, बल्कि शहर की शान माना जाता था। इसकी ऊंचाई, कांच की दीवारें दूर से ही चमकती दिखाई देती थीं। अंदर देश विदेश के महंगे ब्रांड, शानदार रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम और आलीशान सजावट देखकर किसी को भी लगता था कि यहाँ सिर्फ बड़े लोग ही आते होंगे। इस मॉल का मालिक था शिवांश कपूर, शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद शिवांश का स्वभाव बेहद शांत और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। वह हमेशा कहा करता था कि किसी कंपनी की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसके कर्मचारियों के व्यवहार से होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि मॉल में गरीब ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। सुरक्षा कर्मचारी उन्हें शक की नज़र से देखते हैं, मैनेजर उन्हें अपमानित करते हैं और कई बार उन्हें बिना वजह बाहर निकाल दिया जाता है। शिवांश ने शिकायतों की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कागज़ों पर सब कुछ बिल्कुल सही मिलता। उसे समझ आ गया कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर मॉल में जाना होगा। अगली सुबह शिवांश ने अपने कमरे में खुद को आईने के सामने देखा। उसने महंगा सूट उतारा और उसकी जगह पुराने मैले और फटे हुए कपड़े पहन लिए। उसने अपने बाल बिखरा लिए, चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगाई और एक पुराना चादर जैसा कपड़ा अपने कंधे पर डाल दिया। उसने अपने महंगे जूते भी उतार दिए और पैरों में घिसी हुई चप्पल पहन ली। कुछ ही मिनटों में शहर का करोड़पति उद्योगपति एक कमज़ोर और गरीब बूढ़े आदमी जैसा दिखाई देने लगा। उसका निजी सचिव नमन उसे देखकर हैरान था। नमन ने कहा, सर, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? शिवांश मुस्कुराया और बोला, नमन, मुझे यही देखना है कि जब कोई मुझे पहचानता नहीं है तब मेरे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नमन ने चिंता जताई, लेकिन शिवांश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने अपना महंगा मोबाइल भी कपड़ों के अंदर छिपा लिया और अकेला मॉल की तरफ निकल पड़ा। दोपहर के करीब शिवांश
शिवांश स्काई लॉन मॉल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े लोग महंगे कपड़ों में थे। कोई शॉपिंग बैग लेकर घूम रहा था, कोई महंगी कार से उतर रहा था और कोई अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। तभी शिवांश धीरे धीरे मुख्य दरवाजे के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने कदम रखा, कई लोगों की नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को अपने पास कर लिया। एक महिला ने अपनी सहेली से धीरे से कहा, पता नहीं ऐसे लोग अंदर कैसे आ जाते हैं। शिवांश ने सब सुना, लेकिन वह चुप रहा। वह सिर्फ देखना चाहता था कि उसके कर्मचारी क्या करते हैं। मुख्य सुरक्षा गार्ड बलवंत की नज़र अचानक शिवांश पर पड़ी। बलवंत करीब 50 साल का था और उसकी वर्दी को लेकर उसे बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों को इंसान से ज़्यादा परेशानी समझता था। उसने तुरंत अपनी सीटी बजाई और तेज कदमों से शिवांश के पास पहुंचा। उसने शिवांश का रास्ता रोकते हुए कहा, ऐ बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? शिवांश ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं बस थोड़ा अंदर बैठना चाहता हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। बलवंत ने घूरते हुए कहा, बाहर बहुत गर्मी है। बलवंत ने घूरते हुए कहा, यह धर्मशाला नहीं है, यहाँ बड़े लोग आते हैं, निकलो यहाँ से। शिवांश ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, बस कुछ देर बैठने दीजिए। लेकिन बलवंत के भीतर इंसानियत की जगह अहंकार भरा था। उसने शिवांश का कॉलर पकड़ लिया और कहा, एक बार समझ में नहीं आता क्या? बाहर निकल। शिवांश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बलवंत ने उसे जोर से धक्का दे दिया। शिवांश फर्श पर गिर पड़ा। उसके घुटनों में चोट लगी और उसने माथे से हल्का खून निकल आया। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश नहीं की। बलवंत ने उसे उठाने के बजाय फिर से डांटते हुए कहा, नाटक मत कर, अभी पुलिस बुलाऊं? शिवांश ने उसकी आंखों में देखा। वह चाहता तो उसी समय अपना परिचय दे सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लग रहा था कि असली परीक्षा भी बाकी है। तभी वहाँ मॉल की मुख्य मैनेजर कामिनी पहुँची। कामिनी का पूरा व्यक्तित्व ही घमंड से भरा हुआ था। महंगी ड्रेस, हाथ में चमकती घड़ी और चेहरे पर हमेशा एक कठोर भाव। वह कर्मचारियों से ऐसे बात करती थी जैसे वे इंसान नहीं बल्कि उसके नौकर हों। उसने फर्श पर बैठे शिवांश को देखा और पूछा, यह कौन है? बलवंत ने तुरंत जवाब दिया, मैडम, पता नहीं कहाँ से घुस आया, बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा। कामिनी ने शिवांश को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नाक सिकुड़ते हुए बोली, ऐसे लोगों की वजह से मॉल की इमेज खराब होती है, इसे तुरंत बाहर निकालो। शिवांश ने कहा, मैडम, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मुझे बस थोड़ी देर बैठने दीजिए। कामिनी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे जवाब दे रहे हो? शिवांश चुप हो गया। कामिनी ने बलवंत को आदेश दिया, इसे बाहर फेंको और अगली बार अगर यह यहाँ दिखाई दे तो सीधे पुलिस के हवाले करना। बलवंत ने फिर शिवांश को पकड़ लिया। इस बार उसने उसे जोर से खींचा। शिवांश का संतुलन बिगड़ा और वह दीवार से जा टकराया। तभी भीड़ में किसी ने कहा, बेचारा बूढ़ा है, इतना क्यों मार रहे हो? लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि बलवंत ने अनसुना कर दिया। कामिनी ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, आप लोग परेशान मत होइए, हम जानते हैं अपना काम। शिवांश यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में दुख था, गुस्सा भी था, लेकिन उससे ज़्यादा निराशा थी। उससे एहसास हो रहा था कि शिकायतें झूठी नहीं थीं। उसके ही मॉल में गरीब होना किसी अपराध जैसा बना दिया गया था। बलवंत ने शिवांश को
आखिरी बार धक्का दिया और कहा, चल बाहर। तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई, रुकिए। सबकी नज़रें पीछे की तरफ घूम गई। वहाँ एक 15 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम तरुण था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और हाथ में पोंछा था। वह मॉल की सफाई का काम करता था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में असाधारण आत्मविश्वास था। तरुण ने पोंछा नीचे रखा और दौड़कर शिवांश के पास पहुंच गया। उसने बलवंत के सामने खड़े होकर कहा, आप इन्हें मत मारिए, ये बहुत कमज़ोर हैं। बलवंत गुस्से से गरजा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तरुण ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ साहब, लेकिन इंसान तो हूँ। अगर इन्हें बाहर भेजना है तो मैं खुद ले जाता हूँ, आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। कामनी ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तरुण, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? तरुण कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में अपनी माँ का चेहरा घूम रहा था गया। उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी। घर का किराया, दवाइयाँ और राशन सब उसी छोटी सी नौकरी से चलता था। लेकिन सामने एक कमज़ोर आदमी को मारते देखकर उसकी ज़मीर उसे चुप रहने नहीं दे रहा था। तरुण ने धीरे से कहा, मैडम, नौकरी ज़रूरी है, लेकिन किसी को मरते हुए देखकर चुप रहना उससे भी बड़ी गलती है। कामनी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने गुस्से में कहा, बहुत बड़े समाज सुधारक बन रहे हो, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। तरुण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है मैडम। फिर वह शिवांश के पास गया। उसने उसका अपना रूमाल निकाला और शिवांश के माथे का खून साफ किया। उसने कहा, बाबा चलिए मेरे साथ, यहाँ आपको कोई नहीं मारेगा। शिवांश ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। इतने छोटे लड़के की आंखों में उसे ऐसे सच्चाई दिखाई दी जो उसने बड़े बड़े लोगों में भी नहीं देखी थी। तरुण उसे मॉल के पीछे एक छोटी सी गली में ले गया। वहाँ उसने एक टूटी हुई बेंच पर शिवांश को बैठाया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी दिया। फिर अपना टिफ़िन खोला। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। तरुण ने एक रोटी शिवांश की तरफ बढ़ा दी। शिवांश ने पूछा, बेटा, यह तुम खाओगे नहीं? तरुण मुस्कुराकर बोला, मैं बाद में खा लूँगा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। शिवांश के हाथ कांप गए। उसने एक रोटी ले ली। उसके पास दुनिया के सबसे महंगे रेस्तरां में खाना खाने की क्षमता थी, लेकिन उस दिन उसे एक गरीब बच्चे की सूखी रोटी सबसे कीमती भोजन लग रही थी। उसने पूछा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी क्यों खो दी? तरुण ने कहा, मेरी माँ कहती है कि गरीबी बुरी नहीं होती, लेकिन दिल का गरीब होना बहुत बुरी बात है। अगर मैं आपको पिटता देखकर चुप रहता तो शायद मेरी माँ मुझे माफ़ कर देती, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं करता। शिवांश की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? तरुण बोला, कुछ नहीं बाबा, बहुत बीमार है, घर पर रहती है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, मैं काम करके उनका इलाज कराता हूँ, पढ़ाई भी छोड़ दी है। शिवांश कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो? तरुण हंस पड़ा, बाबा, गरीब बच्चों के सामने भी गरीब ही होते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए। यह सुनते ही शिवांश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि तरुण उसकी आंखों में आए आंसू ना देख सके। उसके मन फैसला कर लिया था
कि इस बच्चे की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद शिवांश उठकर गली के एक कोने में गया। उसने अपने फटे कपड़ों के अंदर छिपा महंगा मोबाइल निकाला और नमन को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही उसकी आवाज़ बदल गई। नमन, मेरी गाड़ी तुरंत मॉल के पीछे भेजो, और हाँ, कामनी और बलवंत के पूरे रिकॉर्ड मेरे सामने चाहिए। आज मुझे अपनी कंपनी का सबसे बड़ा फैसला लेना है। तरुण दूर खड़ा था, यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर सवाल थे। उसने सोचा, एक भिखारी के पास इतना महंगा फ़ोन कैसे हो सकता है। तभी गली में एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं। नमन सूट पहनकर बाहर आया। उसने शिवांश को देखते ही सम्मान से सिर झुकाया और कहा, सर, सब तैयार है। तरुण के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। नमन ने कार का दरवाज़ा खोला। शिवांश ने तरुण की तरफ देखा और कहा, बेटा, अब मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तरुण डरते हुए कार में बैठ गया। कुछ मिनट बाद वही कार स्काईलाइन मॉल के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। वहां मौजूद हर कर्मचारी मालिक के स्वागत के लिए खड़ा हो गया। बलवंत भी आगे बढ़ा। उसने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए झुकते हुए कहा, स्वागत है सर। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कार में वही गरीब आदमी बैठा था, वही मैले कपड़े, वही चेहरा, वही आदमी जिसे उसने कुछ देर पहले धक्के मारकर बाहर निकाला था। लेकिन अब उसके साथ मॉल का मालिक बैठा था। बलवंत की सांस रुक गई और तभी नमन ने सबके सामने कहा, सावधान रहिए, आपके सामने स्काईलाइन ग्रुप के चेयरमैन और इस पूरे माल के मालिक मिस्टर शिवांश कपूर हैं। पूरी मॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। कामनी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने जैसे ही शिवांश को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। शिवांश धीरे धीरे कार से बाहर निकला। उसने अपने फटे कपड़ों पर महंगा कोट पहना हुआ था। उसने कामनी की तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, कामनी जी, अब बताइए, आपकी नज़र में मेरी औकात क्या है? असली दौलत किसके पास थी? कामनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जिस आदमी को उसने कुछ मिनट पहले कचरा कहा था, वही अब उसके सामने मॉल का मालिक बनकर खड़ा था। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकले रही थी। बलवंत की हालत तो उससे भी खराब थी। वह पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। वह बार बार सोच रहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि यह आदमी मालिक है तो उसकी पैर छूता, लेकिन यही तो शिवांश साबित करना चाहता था। असली सम्मान पद देखकर नहीं, इंसान समझकर होना चाहिए। शिवांश ने कामनी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर पहले आपने कहा था कि गरीब लोगों के लिए यह जगह नहीं है। आपने कहा था कि मैं इस मॉल की इमेज खराब कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि इस मॉल की इमेज गरीब लोगों ने नहीं बल्कि आपकी सोच ने खराब की है। कामनी रोते हुए बोली, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। शिवांश ने तुरंत कहा, यही तो समस्या है। अगर आपको पता होता कि मैं मालिक हूँ तो आप मेरे पैर छूती, लेकिन अगर मैं सच में गरीब होता
तो क्या मुझे इंसान समझती? कामनी के पास कोई जवाब नहीं था। बलवंत हाथ जोड़कर शिवांश के सामने खड़ा हो गया। सर, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम मुझे नहीं पहचानते थे। तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लगा कि गरीब आदमी कमज़ोर होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। भीड़ में खड़े लोग सिर झुकाकर खड़े थे। कुछ देर पहले जो लोग तमाशा देख रहे थे, अब उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। शिवांश ने नमन को बुलाया। नमन ने 2 फाइलें निकालीं। शिवांश ने कहा, कामिनी और बलवंत, आज से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। आपकी नौकरी ही नहीं बल्कि आपके खिलाफ की गई शिकायतों की भी जांच होगी। अगर कानून के तहत कोई अपराध साबित हुआ तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। कामिनी रोने लगी। सर, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिवांश ने कहा, जब तुमने उस बूढ़े आदमी को फर्श पर गिरते देखा था तब तुम्हें उसकी ज़िंदगी की चिंता क्यों नहीं हुई? तब तुम्हें उसकी गरीबी दिखाई दी थी, इंसानियत नहीं। बलवंत ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन शिवांश ने कोई भावुक फैसला नहीं लिया। उसने कहा, माफ़ी मांगना आसान है, बदलना मुश्किल। तुम्हें अपनी गलती का परिणाम समझना होगा। तभी तरुण धीरे धीरे आगे आया। शिवांश ने उसे अपने पास बुलाया। उसने सभी कर्मचारियों के सामने कहा, आज इस मॉल का सबसे सम्मानित व्यक्ति कोई करोड़पति नहीं बल्कि यह 15 साल का बच्चा है। जब सब लोग तमाशा देख रहे थे तब इसने एक अनजान आदमी की जान बचाई। जब इसकी नौकरी चली गई तब भी इसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसका दिल बहुत अमीर था। सभी लोगों ने तरुण की तरफ देखा। कुछ कर्मचारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तब कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस मॉल में उसे लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी समझते थे, उसी जगह एक दिन लोग उसकी इज्जत में तालियां बजाएंगे। शिवांश ने तरुण से कहा, बेटा, अब मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। तरुण घबरा गया। उसने कहा, सर, हमारा घर बहुत छोटा है, वहाँ आपके बैठने के लिए भी ठीक जगह नहीं है। शिवांश मुस्कुराया और बोला, जिस घर में संस्कार रहते हैं वह मेरे लिए महल से कम नहीं है। कुछ ही देर बाद शिवांश और तरुण उसकी बस्ती की तरफ जा रहे थे। मॉल की महंगी कार जब सकरी गलियों में पहुंची तो वहां रहने वाले लोग हैरान हो गए। बच्चों की भीड़ कार के पीछे दौड़ने लगी। तरुण संकोच से नीचे उतरा और शिवांश को अपनी झोपड़ी के पास ले गया। घर के अंदर उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। उसका चेहरा बीमारी से पीला पड़ चुका था। तरुण ने दौड़कर कहा, माँ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। उसकी माँ ने मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। शिवांश ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, आप आराम से लेटी रहिए। तरुण की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, घर छोटा है, आपको बैठने की जगह भी नहीं है। शिवांश ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, बहन जी, इस घर में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही। आपके बेटे ने आज मुझे वही चीज़ दी है जिसकी कीमत दुनिया का कोई पैसा नहीं चुका सकता, इंसानियत। फिर शिवांश ने पूरी घटना उन्हें बताई। कैसे बलवंत ने उसे मारा, कैसे कामिनी ने उसका अपमान किया और कैसे तरुण अपनी नौकरी
खोकर भी उसे बचाने के लिए खड़ा हो गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तरुण को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने हमेशा कहा है था कि हमारा घर गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं होना चाहिए। शिवांश ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने नमन को फ़ोन किया और कहा, आज से इनका इलाज मेरी जिम्मेदारी है। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगाइए। जितना खर्च हो कंपनी उठाएगी। तरुण घबरा गया। उसने कहा, सर, मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। शिवांश मुस्कुराया और बोला, इसे एहसान मत समझना। तुमने जिस दिन मुझे बिना पहचान के खाना दिया था, उसी दिन तुमने मुझे अपना कर्जदार बना दिया था। तरुण की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, हम आपका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। शिवांश ने कहा, मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, बस अपने बेटे को पढ़ाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी वापसी होगी। अगले ही दिन तरुण की माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच की और इलाज शुरू किया। कुछ दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी। तरुण अस्पताल के बाहर बैठकर हर दिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता था। शिवांश बीच बीच में उससे मिलने आता। एक दिन उसने तरुण से पूछा, तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? तरुण ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे नहीं पता सर, मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी है। शिवांश ने कहा, तो आज से पढ़ाई शुरू। तुम्हारी उम्र झाड़ू लगाने की नहीं, सामने देखने की, सपने देखने की है। तरुण ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी माँ, मेरी फीस? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च स्काई लाइन ग्रुप उठाएगा। तरुण कुछ बोल नहीं पाया। शिवांश ने आगे कहा, और एक दिन अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें इसी कंपनी में नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारी काबिलियत तुम्हें यहाँ तक लेकर आएगी। समय बीतता गया। तरुण ने पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उसे पढ़ाई कठिन लगी, लेकिन क्योंकि वह लंबे समय से स्कूल से दूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह पढ़ाई, शाम को माँ की देखभाल और रात में किताबें। शिवांश अक्सर उसकी मदद करता। उसने तरुण के लिए अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की। कुछ साल बाद तरुण ने शानदार अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने प्रबंधन और सामाजिक सेवा से जुड़ी पढ़ाई की, क्योंकि वह जानता था कि ज़िंदगी ने उसे गरीब लोगों का दर्द करीब से दिखाया है। शिवांश ने उसे कंपनी में एक छोटी जिम्मेदारी दी। तरुण ने वहाँ भी वही किया जो उसने उस दिन मॉल में किया था, हर इंसान को इंसान समझकर सम्मान देना। एक दिन कंपनी में एक कर्मचारी ने एक गरीब ग्राहक को डांट दिया। तरुण ने तुरंत उसे रोका। उसने कहा, याद रखिए, ग्राहक की जेब छोटी हो सकती है, लेकिन उसका सम्मान छोटा नहीं होता। शिवांश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आँखों में गर्व था। दूसरी तरफ कामनी और बलवंत के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। नौकरी जाने के बाद उनके पुराने परिचित भी उनसे दूरी बनाने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन समय वापस नहीं लौट सकता था। उन्हें समझ आया कि जिस पद और पैसे पर उन्हें इतना घमंड था, वह सब कुछ पल भर में खत्म हो सकता है। उनके पास अब सिर्फ पछतावा बचा था। कई साल बाद एक दिन शिवांश ने कंपनी के बड़े सम्मेलन में तरुण को मंच पर बुलाया। हजारों कर्मचारी सामने बैठे थे।
शिवांश ने कहा, आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जिसने मुझे मेरी कंपनी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। यह वही बच्चा है जिसने एक दिन अपनी नौकरी खोकर मेरी जान बचाई थी। तरुण मंच पर आया। सभी कर्मचारियों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। शिवांश ने कहा, मैंने जीवन में करोड़ों कमाए हैं, मैंने बड़े बड़े घर बनाए, महंगी गाड़ियाँ खरीदी और दुनिया घूमी, लेकिन मुझे सबसे बड़ा खजाना उस दिन मिला जब एक गरीब बच्चे ने अपनी आधी रोटी मेरे हाथ में रखी थी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। शिवांश ने आगे कहा, आज से तरुण स्काईलाइन ग्रुप के मानव संसाधन और सामाजिक जिम्मेदारी विभाग का प्रमुख होगा। उसका पहला काम होगा यह सुनिश्चित करना कि इस कंपनी में किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या पद से तय ना हो। तरुण की आंखों में आंसू थे। उसने मंच से नीचे अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ व्हील चेयर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। जिस माँ ने कभी कहा था कि इंसान गरीब मत होने देना, आज वही अपने बेटे को हजारों लोगों के सामने सम्मान पाते देख रही थी। तरुण मंच से नीचे आया और अपनी माँ के पैर छुए। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने मेरी गरीबी नहीं, मेरी परवरिश अमीर कर दी। शिवांश यह सुनकर भावुक हो गया। उस दिन उसने तरुण से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी, मैंने सिर्फ तुम्हें वह मौका दिया जिसके तुम हकदार थे। असली सफलता तुम्हारी अपनी है। तरुण मुस्कुराया और बोला, सर, अगर उस दिन आप मेरे सामने गरीब बनकर नहीं आते तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि असली अमीरी क्या होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहानी हमें यह बहुत बड़ी सीख देकर ख़त्म होती है। हम अक्सर किसी इंसान को उसके कपड़ों, घर, गाड़ी, मोबाइल या बैंक बैलेंस से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि कपड़े सिर्फ शरीर को ढकते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कर्म बताते हैं। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन दिल में दया ना हो, वह भीतर से गरीब है। और जिसके पास खाने के लिए सिर्फ आधी रोटी है लेकिन वह उसे किसी भूखे इंसान के पास साथ बांट दे, सबसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में शायद ही कोई हो। शिवांश के पास दौलत थी, लेकिन तरुण के पास वह इंसानियत थी जिसे शिवांश अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से भी नहीं खरीद सकता था। इसलिए कभी किसी गरीब को देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए। कभी किसी सफाई कर्मचारी को छोटा मत समझिए। कभी किसी बुजुर्ग को कमज़ोर समझकर उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान ज़िंदगी में किन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको यह भी नहीं पता कि कल वही इंसान आपकी ज़िंदगी में किस रूप में लौट कर आएगा। कर्म का हिसाब हमेशा होता है, कभी तुरंत कभी देर से, लेकिन होता ज़रूर है। उस दिन स्काईलाइन मॉल में 2 लोग अपनी नौकरी हार गए थे, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं खोई थी, उन्होंने अपना सम्मान खो दिया था। और उसी दिन एक गरीब लड़के ने नौकरी खोकर भी अपनी इंसानियत बचा ली थी। आखिर में वही लड़का सबसे बड़ा विजेता बना। तो अगर कभी आपके सामने कोई कमज़ोर, गरीब या लाचार इंसान मदद मांगता दिखाई दे तो एक बार ज़रूर रुकिए। शायद वह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा हो।
क्योंकि इंसान की असली औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से पता चलती है। और याद रखिए, गरीबी जेब में हो तो इंसान गरीब नहीं होता, लेकिन अगर दिल में इंसानियत ना हो तो करोड़ों की दौलत भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती। अब आप बताइए, अगर आप उस दिन तरुण की जगह होते और आपके सामने किसी बुजुर्ग को सिर्फ गरीब समझकर पीटा जा रहा होता, तो क्या आप अपनी नौकरी की परवाह किए बिना उसकी मदद करते? दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। और अगर आपको पसंद आए तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कृपा ज़रूर करना। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो हम लेके आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचें। ये बहुत ही सुंदर सी